भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और हमारे खास कार्यक्रम सुनो सरकार में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डेंगू से कैसे बचें। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में डेंगू को लेकर क्या हालात बने हुए हैं और क्या कोरोना की मार कम थी, जो ये भी है ये सीजनेबल भी है, हम मान सकते हैं, लेकिन लगातार जो केसेस बढ़े हैं वो निश्चित तौर पर चिंता में डालने वाले हैं। तो आज हम जिस तरीके से इस पर बात करेंगे, एक विषय सुनो सरकार में हम अक्सर उन्हीं विषयों को लेकर बैठते हैं जो सीधे आम जनता से जुड़ा होता है। तो कैसे आप डेंगू से बचें, क्या किया जा सकता है, आपके आसपास प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है या नहीं, आप लोगों की कोई यदि कोई सुझाव हो, कोई बात हो, कोई प्रश्न हो तो वो भी आप कर सकते हैं। हम अपने इस मंच के माध्यम से जिम्मेदारों से इसके जवाब भी लेंगे। और आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। आज मेरे साथ इस चर्चा में दो मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अश्विन भंबल हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि ब्लॉक ऑफिसर हैं। अश्विन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और जितेंद्र कुमार खरे हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि लार्वा स्पेशलिस्ट हैं। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इस चर्चा को मैं शुरू करूं उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा है। डेंगू हो या और सीजनल किसी भी तरह की बीमारी या बुखार हो, उसकी सुचारू इलाज की व्यवस्था की है। और मध्य प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केंद्र जो हैं, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जिला अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज के अस्पताल हो, सभी जगह उचित और समयबद्ध लोगों को इलाज मिल सके, इसकी व्यवस्था की है। डेंगू को लेकर हमारी जो टीम्स है वो हाई अलर्ट पे है। 11 प्रमुख वार्ड्स हैं जहाँ पे कि लगभग सभी केसेस डेंगू के देखने को मिले हैं। उन सभी वार्ड्स में प्रत्येक वार्ड में चार टीम्स बनाकर बहुत हैवी फॉगिंग की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ ही जहाँ भी वॉर्म्स में जो लार्वा है उसका विधिवत सर्वे कर रहे हैं। लार्वा जहाँ भी पाया जाता है वहाँ उसके विनिष्टीकरण की कार्रवाई और जो भी घर है या जो भी मालिक है उसके ऊपर फाइन लगाने की कार्रवाई भी हम लोग निरंतर कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इन सभी कार्रवाइयों के चलते जो संख्या में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही थी उसको कुछ काबू में करने में हम लोग सफल हुए हैं। हमारा उद्देश्य है और ये कोशिश है कि हम जल्दी ही इसको काबू में करें। नगर निगम भी जहाँ जहाँ पे मच्छर की चांस है, मच्छर की मतलब संभावना है, उधर फॉगिंग लगातार करें। जहाँ पे पानी इकट्ठा मतलब है, ये घरों में हो या नहीं तो रोड पर हो, उधर भी हम लोग मतलब कार्रवाई कर रहे हैं कि मतलब पानी हटाने का। यदि कोई घर वाला ऐसे पा रहे हैं कि जहाँ पे पानी मतलब खराब हुआ है लेकिन वो मतलब लापरवाही कर रहे हैं, उनको पेनल्टी भी कर रहे हैं। केसेस हैं, सभी को आपने सुना है। सरकार को ये लगता है कि हम अपनी तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। कलेक्टर अविनाश लवानिया को भी हमने सुना, उन्होंने भी कहा कि बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं और सब लोग जागरूक हैं इस चीज़ को लेकर। लेकिन फिर भी ये जो केसेस बढ़े हैं, देखिए निश्चित तौर पर चिंता में डालने वाले, क्योंकि जब एकदम से ग्राफ बढ़ेगा तो फिर मुश्किल हो जाती है संभालना भी। और बीमारी कोई भी हो, कोई भी यदि चीज़ें आती हैं तो वो निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ाती हैं। कोविड भी पूरी तरीके से नहीं गया। देखिए, संख्या कम हो सकती है पेशेंट्स की, लेकिन हम ये कह दें कि एकदम खत्म हो गया है कोविड तो ऐसा नहीं है। कुछ पेशेंट्स अभी भी मिल रहे हैं, थर्ड वेव की बात चल रही है। और ऐसे में सीजन के हिसाब से यदि देखें तो डेंगू का कहर भी लगातार जारी है। कैसे बचेंगे, आपको एक बार फिर से बता दें, हमारे जो भी दर्शक हैं यदि वो अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं इस विषय पर, तो अपनी राय हमें दे सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप से अपनी बात रख सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। डॉक्टर अश्विन, क्या लगता है, सबसे पहले तो मुझे लगता है जो आम लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो जुड़ते हैं, डेंगू ये तो हम सब जानते हैं कि एक मच्छर है, वो काटेगा, डेंगू होता है, लेकिन उसके सिम्टम्स एकदम से ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि हाँ डेंगू ही हुआ है। ब्लड टेस्ट के बाद हालांकि पता चलता है। शुरुआती सिम्टम्स की बात करें तो कैसे आइडेंटिफाई होगा? देखिए, डेंगू के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें आमतौर पे ये सामान्य वायरल की तरह ही इनके सिम्टम्स पहले नज़र आते हैं, जैसे बुखार, सर दर्द और आँखों के ऊपरी हिस्से पे दर्द होना, पीठ दर्द होना, भूख कम लगना। और ये सारे जब लक्षण होते हैं तो हमें अपने नज़दीकी जो स्वास्थ्य संस्थान है वहाँ जाके अपना चिकित्सीय परामर्श करवाना चाहिए और वहाँ परामर्श करवा के डॉक्टरी सलाह पर जो जांच वो बताते हैं वो करवा कर इसकी कंफर्मेशन डायग्नोसिस का कराया जाता है। अच्छा, अभी जिस
तरीके से लगातार मध्य प्रदेश की हम बात करें तो जो केसेस बढ़े हैं और सरकार यदि ये कहती है कि हम काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लगता है आपको कि प्रॉपर व्यवस्थाएं हॉस्पिटल्स में हैं या आपको लगता है कि कुछ और चीज़ों को ऐड ऑन किया जाना चाहिए? इससे निपटे कैसे? अभी तो सारे अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, चाहे वो पीएचसी लेवल पर हो या जिला चिकित्सालय के लेवल पर हो, सब जगह पर पर्याप्त सुविधाएं हैं। और जांच के लिए भी सारे लैब्स वगैरह तैयार हैं। तो और इसके अलावा सारी जो प्रिवेंशन के लिए जो अभियान अभी जो 15 तारीख से चालू होने वाला है, वो भी अपने जोर शोर से कल से शुरू होने वाला है, उसकी भी तैयारियां चालू है। तो सारी तैयारियां हैं। मलेरिया विभाग की तरफ से भी पर्याप्त जो है केमिकल्स, जो इंसेक्टिसाइड जो अपन स्प्रे करते हैं, उस सब की भी मात्रा काफ़ी हद तक अपने पास सबके पास है, पर्याप्त है। तो तैयारियां अभी पूरी हैं। बिल्कुल। अच्छा, जितेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी, जिस तरीके से, क्योंकि आप भी स्पेशलिस्ट हैं और एंटी लार्वा शाखा के प्रभारी भी हैं, ये एक जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि लार्वा है और प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है, देखा जा रहा है, इनके घरों में यदि पानी स्टोर है, यदि वहाँ पर कोई चीज़ होती है तो कार्रवाई की बात भी करें, ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? इसको हम घर घर जाकर आइडेंटिफाई करते हैं। जो हमारे फील्ड के कर्मचारी हैं वो घर घर जाकर लार्वा सर्वे करते हैं, लार्वा विनिष्टीकरण करते हैं। मच्छर का लार्वा पानी 7 दिन से ज़्यादा इकट्ठा होने पर वहाँ पे बन जाता है। 7 दिन से ज़्यादा इकट्ठा होता है जहाँ पानी, वहाँ मच्छर का लार्वा बन जाता है। हमको ये करना है कि 7 दिन से ज़्यादा कहीं भी अपने घर में पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। 7 दिन से पहले ही हम उसको खाली करना है। हम एक दिन, हफ्ते में एक दिन रविवार को यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमको अपना पूरा चेक करना है और जहाँ भी पानी जमा है उसको खाली करना है। तो जन सहयोग से भी हम लार्वा विनिष्टीकरण कर सकते हैं। और फिर भी भोपाल शहर में लगातार लार्वा सर्वे पूरे साल भर जारी रहता है और घर घर जाकर लार्वा सर्वे और लार्वा विनिष्टीकरण किया जाता है। बिल्कुल। चलिए, और इस वक्त बताते हैं कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं ओम प्रकाश पांडे शहडोल से। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? ओम प्रकाश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है जी, अपनी बात रखिए। मैं जो चर्चा का विषय है डेंगू बुखार। डेंगू बुखार के बारे में जहाँ तक आप लोगों को पता है कि डेंगू जो है एक प्रकार का एक मच्छर है। और जनरली क्या है, मच्छर सभी जगह पाए जाते हैं, किंतु जो डेंगू का मच्छर है वो खास तौर पे घर के अंदर पनपने वाला मच्छर है, जो घर के अंदर से जिसकी पैदावार बढ़ती है। और वो हमारी कहीं न कहीं गलतियों की वजह से या कमियों की वजह से उस मच्छर की पैदावार पनपती है। जैसे हमारे यहाँ कूलरों में पानी भरा रहना, या कोई टायर पड़ा है उसमें मान लीजिए अगर कुछ पानी भरा है, या अपना घर का जो बाल्टी या काफी दिनों से रखा हुआ कोई पानी का टब है उसमें रखा हुआ है, इसमें जो मच्छर पनपते हैं उसके कारण डेंगू बुखार हो जाती है। और डेंगू से बचना इसलिए जरूरी है कि डेंगू के जो लक्षण शरीर में जो प्रभाव होते हैं वो घातक भी होते हैं मनुष्य के लिए। इसलिए हमको अगर हम एहतियात बरतें अपने जीवन में, अगर मान के चलिए कि हम ये पहले से ये दिमाग में लगा लें कि हमको इस सीजन में गर्मी के बाद हमको अपने कूलरों का पानी हटा देना है, उसको सूखा कर देना है, साफ कर देना है, घर में वेस्टेज पानी को रखना नहीं है, जो डेली उपयोग का पानी है डेली उपयोग हो, खत्म हो, फिर से उसको भर दिया जाए। तो ऐसा पानी रखें तो शायद है कि डेंगू से हम अपने परिवार को, अपने समाज को बचा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और, लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी तक के जो आंकड़े हैं 2500 से ज्यादा केसेस आए हैं। अब इन केसेस के लिए अब बात ये होती है कि हॉस्पिटल्स में कैसी व्यवस्थाएं होंगी, कैसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज को देखिए बढ़ने नहीं दिया जाना है, रोकना होगा। एक बात आपने बिल्कुल ठीक बोली कि घर में पनपने वाली चीज है, तो लोग इतने जागरूक हों, और मुझे लगता है होना भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त मौसम ऐसा चल रहा है कि बहुत रिस्की भी है ये। लेकिन मुख्य रूप से जिम्मेदार हम क्या लोगों को ही माने, जो इस तरह की जो चीजें होती हैं कि स्टोर करके रखते हैं पानी, या फिर यदि अव्यवस्थाएं कहीं मिलती हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, मेडिसिन नहीं है, तो सरकार की जिम्मेदारी भी है? नहीं, सरकार की देखिए इसमें जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी ऐसी है कि ज्यादातर हम लोगों को आज
तक देखने में आया है कि शासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो आफत आने के बाद ही शुरू की। ये थोड़ा सा सरकार की कमी होती है, चाहे किसी की भी सरकार हो, क्योंकि शासकीय जो प्रोसीडिंग होती है वो बड़ी लेट लतीफ होती है। तो शासन क्या है कि अगर मान के चलिए पहले से कोई ऐसा विज्ञापन या जो है तो प्रचार प्रसार करना शुरू कर दे, जब मतलब गर्मी का सीजन खत्म होने के पहले कि प्रचार प्रसार शुरू कर दे कि ऐसा ना करें, ऐसा करने से आपके घर में इस तरीके का जो है तो ये मच्छर पैदा होगा, जिससे आपको ये परेशानी होगी। दूसरी चीज कि मान के चलिए कि पब्लिक में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी तो होती ही है, कहीं शिक्षा की कमी है तो कहीं जागरूकता की कमी है। तो अगर मान के चलिए कि मच्छर अगर पनप भी गए और अगर ऐसी स्थितियां आई तो उसके लिए शासन को पहले से तैयारी रखनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए। किंतु वो ऐसा हो नहीं पाता, जनरली देखने को नहीं मिलता। जब वो केसेस बढ़ जाते हैं, जैसे पिछले समय पे अपन ने कोरोना में देखा, तो वो स्थितियां ऐसी हो जाती कि जब हवा हो जाती है जिसके कारण लोग मरने लगते हैं और लोगों के साथ जो है दिक्कतें आने लगती हैं, तब शासन की तैयारियां शुरू होती हैं। ठीक है, चलिए। तो उसके कारण काफी क्षति होती है। बिल्कुल। ओम प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और एक अच्छा सुझाव भी आपने दिया और क्या कुछ होना चाहिए उस पर भी बात की है। डॉक्टर अश्विन, जिस तरीके से हमारे कॉलर जुड़े थे, इन्होंने भी बहुत सारी बातें बोली और कहीं ना कहीं एक बात बोली है कि घर से ही लोगों में यदि जागरूकता आए तो ये तमाम चीजें नहीं होंगी। लेकिन दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट वही उन्होंने कहा कि इन चीजों को रोकना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और लोगों को वाकई जागरूक भी करना होगा, सरकार को और व्यवस्थाएं भी दुरुस्त करनी होगी। अभी भले आप हॉस्पिटल्स में सारी व्यवस्थाएं हों, लेकिन कब ये केसेस और बढ़ जाएंगे, क्योंकि कोविड को हमने देखा है कि वो धीरे धीरे एकदम से इतना बड़ा ग्राफ हुआ कि फिर अस्पतालों में जगह मिलना मुश्किल हो गई। हालांकि ठीक है, तब वैक्सीन नहीं था, आज हमारे पास वैक्सीन है। ऐसे ही डेंगू को लेकर बात करें तो क्या प्रॉपर चीजें हमारे पास हैं या फिर इसको बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है? देखिए, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि डेंगू के जो मच्छर हैं, जो एडीज मच्छर हैं, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो सब ब्रीडिंग उसका अपने घर में ही जो है पानी जहाँ जमा हो रहा है उसका अपन अच्छे से केयर नहीं कर पा रहे हैं, उसको जमा होने दे रहे हैं, खाली नहीं करा रहे हैं, वहीं से हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो वो काम पूरा अधूरा ही रहेगा। सरकार जो है वो तो अपने कार्य कर ही रही है और सब जगह जो है स्प्रे कराना और जागरूकता करना, ये सारे कार्य हो रहे हैं। लेकिन हम लोगों की भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि हम ये देखें कि जो चीजें ये बीमारी फैलाती हैं उसे हम रोकें। और सबसे बड़ी वजह उसके अंदर है ऐसा जगह जहां पर पानी जमा हो रहा है। ये बात हमें सबको क्लियर है कि ये मच्छर कहाँ पे पनपते हैं, जहाँ पर पानी का जमावला है, जहाँ पे ज़्यादा जमा है वहाँ पर। तो वो चीज़ें हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कि हम उसे खाली करें। बार बार इसके संदेश हमको मिलते हैं कि हर 7 दिन में जहाँ भी ऐसा सप्लाई है वाटर का, उसको हम खाली करें। बिल्कुल, साफ सफाई रखें अपने एरियाज की, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। चलिए, भोपाल से मनोज अहिरवार हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत। जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू मैम। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे मोहल्ले में काफी ज्यादा मच्छर वगैरह हो गए हैं, जो ना नियमित वहाँ साफ सफाई होती है, ना कभी नगर निगम वाले वहाँ देखते हैं, बहुत कम आते हैं, ना कभी वहाँ स्प्रे किया जाता है। कभी शिकायत की आपने इसको लेकर? मैम, शिकायत तो नहीं की, अब कहाँ करें शिकायत में। नंबर लगाते हैं तो फोन आता नहीं कभी, और ना साफ सफाई होती है कभी। कभी कभार आ जाते हैं, हफ्ते महीने में एक आध बार देख कर चले जाते हैं। मनोज जी, लेकिन आप जिस क्षेत्र में रहते हैं भोपाल के, देखिए जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की है, आप नगर निगम में भी कंप्लेन कर सकते हैं। जिम्मेदारी एक इतना बड़ा सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेके आपने देखी कि कितनी बड़ी बड़ी चीजें चलाई जा रही हैं, लोगों को जागरूकता के लिए रोज सुबह से कचरा गाड़ी आ जाती है, तमाम चीजें होती हैं। तो सफाई होने के साथ साथ यदि वहां पर मच्छर ज्यादा हैं तो मुझे लगता है उस कॉलोनी के लोग कंप्लेन कर सकते हैं, निश्चित तौर पर छिड़काव हो सकता है, क्योंकि सब चीजें हैं। मुझे लगता है कॉल करना चाहिए, शिकायत करना चाहिए, क्योंकि बिना कंप्लेन करे तो वो लोग नहीं करेंगे। देखिए, जिम्मेदारी उनकी है, ये मैं मानती हूँ कि यदि डेंगू का कहर बढ़ा है, यदि ग्राफ बढ़ा है, तो हम ये इंतजार ना करें कि भोपाल में कम है और मध्य प्रदेश में इतना है। ये अभी से हम शुरू कर दें, जगह जगह जहां पर ऐसी बस्तियां हैं जहां पर लग रहा है कि चीजें हैं, वहां पर छिड़काव होना चाहिए, ताकि अभी से हम कंट्रोल करें। मैं आपकी बात को मानती हूँ, लेकिन हमें भी, हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारे आसपास यदि गंदगी है और इस तरह की चीजें हो रही है तो हमको कंप्लेन करना चाहिए।
कंप्लेन करते हैं पर वो आते भी हैं, फिर वही हाल है। तो हमारे क्या मोहल्ले में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि उनको अगर अपन मना करते हैं कि भाई ये कचरा नहीं डालना, अपने ही बच्चे बीमार होते हैं, वो तब भी नहीं मानते। तो वही नगर निगम वाले भी आके कह के जाते हैं हम भी कितना करेंगे, आप लोग मानते नहीं हो। लोगों का भी हम लोग तो करते हैं, हम लोग बाकायदा कचरा देते गाड़ी में ना, हम गंदगी करते हैं, सुबह शाम सफाई भी करते हैं, पर फिर भी तो इतने मच्छर नाम और बहुत मच्छर है हमारे इधर भी। डेंगू का बहुत ज्यादा असर तो नहीं है, पर ये कह सकते हैं कि हो सकता है कभी। बिल्कुल, चलिए जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी मनोज जी की बात को सुनकर कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि उनके आसपास के जो लोग हैं वो ही इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं कि आप साफ सफाई रखिए। देखिए अभी हम वही चर्चा कर रहे हैं कि आप पानी स्टोर करके मत रखिए जब आपको पता है कि 7 दिन के अंदर, यहाँ पर जितेंद्र जी ने भी बताया कि वो पानी में लार्वा मिलेगा कि मिलेगा। आप स्टोर मत कीजिए, अपने आसपास सफाई रखिए। बावजूद इसके कोई चीजें हो रही हैं तो आप उनकी भी कंप्लेन करिए। आपके अड़ोसी पड़ोसी यदि ऐसे हैं तो आप बिल्कुल करिए, क्योंकि एक की वजह से तमाम लोग इस बीमारी के शिकंजे में आएंगे तो निश्चित तौर पर मुश्किल होगा। जितेंद्र जी, एक कॉलर को जिस तरीके से भी आपने सुना, क्या लगता है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम कंप्लेन करते हैं पर नगर निगम वाले भी कहते हैं कि कब तक करेंगे, आप लोग भी अपने स्तर पर करिए, इसका क्या एक समाधान हो सकता है? जी, मलेरिया जिला मलेरिया कार्यालय में कंट्रोल रूम खुला हुआ है और उसका नंबर भी है। अगर आप वहां कॉल करें तो वहां पे सर्वे भी होता है, छिड़काव भी होता है, फॉगिंग भी की जाती है इमरजेंसी में। और कहीं पर अगर गंदा पानी या कहीं भी प्लॉट है वहां पे अगर पानी भरा हुआ है तो हम वहां पे खुद अगर जला हुआ ऑयल डाल दें तो वहां पे मच्छर अपना बंद हो जाते हैं। घर में भी जैसे अगर कूलर में कहीं पानी भरा हुआ है, हम 7 दिन से ज़्यादा पानी नहीं खाली, 7 दिन से पहले अगर पानी नहीं खाली कर पाए तो वहाँ भी हम खाने वाला तेल का उपयोग कर सकते हैं। दवा अगर नहीं है तो उससे भी लार्वा नहीं पनपता है। वैसे हमें 7 दिन से पहले हर भरे हुए जल भराव को हमको खाली करना है। अच्छा, जब इन तमाम चीज़ों के लिए आप लोग जाते हैं तो ये एक मतलब एक इसका एक कोई टास्क होता है कि हमें सभी एक पर्टिकुलर एरिया वाइज, कॉलोनी वाइज सभी के घरों में जाना है, या कुछ कंप्लेंट्स आती हैं उसके बाद भी जाते हैं क्योंकि इसको कम करना है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग इन तमाम चीज़ों को लेकर जागरूक हैं। उम्मीद करेंगे कि इस कार्यक्रम के बाद जागरूक हो जाइए, क्योंकि सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, तो आप अपने घर में ये चीज़ें होने ही ना दें। मलेरिया जिला मलेरिया कार्यालय भोपाल द्वारा साल भर घर घर जाकर लार्वा सर्वे किया जाता है। अति संवेदनशील क्षेत्रों में अधिक सर्वे किया जाता है और हम इसको निरंतर सर्वे करके लार्वा सर्वे और लार्वा विनिष्टीकरण करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अश्विन, अभी मुख्य रूप से तो यही हुआ कि डेंगू के सिम्टम्स क्या हैं और वो भी आपने बताया है कैसे किया जा सकता है इसको सॉल्यूशन। लोग भी जुड़ रहे हैं, उनके भी अलग सुझाव हैं। अच्छा, एक बात और हम देखें तो जब सिम्टम्स आते हैं कितने दिन तक ये फीवर होता है, ट्रीटमेंट में कितना वक्त लग जाता है, हॉस्पिटल जाने की नौबत कब आती है? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पर यदि बुखार आया या तो हमने चेकअप करवाया, हमें लगा कि डेंगू है, तो हमें हॉस्पिटल वाला ही ट्रीटमेंट लेना है या मेडिसिन हैं हम एक रेस्ट ले सकते हैं? जैसे कोविड में होता है कि बहुत सारे लोग एडमिट होते हैं, बहुत सारे लोग क्वारंटीन हो जाते हैं। देखिए क्या है कि जैसे अपन को मालूम है कि ये सीज़न चल रहा है जिसमें डेंगू इन्फेक्शन ये भी चल रहा है यहाँ पे, तो इसमें अपने को एक बार ये मालूम हो जाए कि ये लक्षण है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये लक्षण है, तो सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि अपन अपने नज़दीकी स्वास्थ्य संस्थान में जाकर डॉक्टर से परामर्श ले लें। सामान्यतः ये जो बुखार हैं 5 से 6 दिन तक ये चलते हैं और उसके बाद ये धीरे धीरे रिकवर हो जाते हैं। 60 to 80% केसेस के अंदर ये अपने आप धीरे धीरे करके रिकवर हो जाते हैं, इनके लिए ज़्यादा ये घातक नहीं होते हैं। बट 20% ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये समस्याएं आ सकती हैं। इसीलिए समय समय पर जाकर जब डॉक्टर ने आपको बुलाया है दवा देने के बाद फॉलोअप के लिए, तो ज़रूर जाएं और उन्हें दिखाएं। बिल्कुल। तो देखिए, एक बात है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर है, मुझे लगता है जो स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं आज, बहुत अच्छे उनके सुझाव हैं। पहली बात तो ये कि घर बैठे खुद से आप ट्रीटमेंट मत लीजिए। आपको यदि तेज़ बुखार है, यदि सिम्टम्स वैसे हैं तो आप ट्रीटमेंट लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे 4 से 5 दिन का वक्त है, आपको रिकवर होने में लगेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, इसको रोकना है। हम उस स्थिति में जाएं ही ना, तो उसको रोकने के लिए
जो 7 दिन तक यदि आपके घर में पानी है या स्टोर हुआ है या किसी वजह से बारिश हो रही है, कहीं पे पानी भर रहा है, तो उसको आप प्लीज साफ करवाइए, आप करिए, कुछ भी करिए, लेकिन इन सारी चीजों के लिए थोड़ी सी जागरूकता दिखाइए। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो लोगों के सुझाव मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो नहीं समझते, गंदगी बहुत कॉलोनी में होती है, तो उसके लिए आप देखिए कंप्लेन करिए, कंप्लेन करने के बाद इमरजेंसी में जितेंद्र जी ने भी बताया है कि आप कंट्रोल रूम में फोन करिए, वो आएंगे। हमेशा ये तमाम चीजें होती हैं, कोई मना नहीं करेगा। तो कहते हैं ना कि हम खुद यदि जागरूक होंगे, हम इन चीजों को कंट्रोल करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अब लापरवाही करेंगे तो फिर लापरवाही तो भारी पड़ती है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जितेंद्र जी, जिस तरीके से, क्योंकि आप एक लार्वा स्पेशलिस्ट हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि आम व्यक्ति जो होगा उसके घर में यदि पानी स्टोर है, तो कई बार हमने देखा है पानी में छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं, हम विजुअल्स में भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेकिन उसका मतलब एक कोई पैमाना होता है कि आप लोग जब टेस्टिंग करते हो तो पता चलता है कि इसमें लार्वा है डेंगू का, और वो बहुत रिस्की होता है। ये आम लोग कैसे समझ पाएंगे? ये टेस्टिंग के बाद ही होता है या उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ये लार्वा की टेस्टिंग के बाद ही होता है, और डेंगू का लार्वा आपको अधिकतर साफ पानी में ही मिलता है, बल्कि गंदे पानी में क्यूलेक्स मच्छर का लार्वा मिलता है, और साफ पानी में डेंगू मच्छर का, एडीज मच्छर कहते हैं, उसे टाइगर मच्छर भी कहते हैं। इस मच्छर में वाइट चट्टे रहते हैं और ये हमेशा डार्क कलर का होता है, और ये अधिकतर दिन में ही काटता है। तो ये देखिए, ये तो वाकई मुझे लगता है सबको पता होगा कि ये हमने बहुत बार देखा, सुना और पढ़ा भी है कि जो एडीज मच्छर है, डेंगू का जो मच्छर है, वो दिन में काटता है। तो आपको एक तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से मुझे लगता है समझनी चाहिए कि आपको कैसे अपना प्रिकॉशन लेना है। दूसरा, साफ पानी में, तो ये ऐसा ना सोचें कि हमारे घर में पानी भरा है, बहुत साफ सुथरा दिख रहा है तो हम उसको भरे रहने दें। प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि ये निश्चित तौर पर आप और मैं नहीं समझ पाएंगे कि उस पानी में उसका लार्वा है या नहीं, वो मच्छर है या नहीं, लेकिन ये ज़रूर तय है कि साफ पानी में ही होता है, और यदि ज़्यादा दिन हो गए हैं तो वह सबकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। डॉक्टर अश्विन, आने वाले समय में हम, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, और क्योंकि डेंगू का जो दंश हम देख रहे हैं कि जो केसेस बढ़े हैं, उसके बाद सरकार तो जागरूक हुई ही होगी और कह भी रही है कि हम तमाम तरीके से कैसे भी करके आइडेंटिफाई करें इसको, लोगों को पूरी सहूलियत दें, मेडिसिन प्रॉपर हों इस चीज़ की। प्रशासन की तरफ से जो चीज़ें की जाती हैं, जैसे छिड़काव करवाना और दूसरी चीज़ें हैं, फॉगिंग करवाना तमाम जगह पे, आपको लग रहा है इतनी चीज़ें अभी प्रॉपर हो गई हैं शुरू, या इनको अब कर देना चाहिए? ये ऑलरेडी इंटेंसिफाई हो गई है, पहले से ही चल रही थी, और बारिश के बाद जैसे ही ये केसेस बढ़ना शुरू होते हैं, उससे पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। तो वो तो अभी चालू है, और आप देख रहे हैं जैसे कि आने वाले कल से ही जैसे ये महाअभियान शुरू होने वाला है तो इसके अंदर भी जागरूकता होगी, सब लोगों को ये जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा फॉगिंग का कार्य और लार्वा डिटेक्शन, ये सब भी चलने वाला है। तो बड़े जोर शोर से होगा ये, और इसके अंदर भी जो है काफ़ी नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जितेंद्र जी, कितना वक्त लगता है इन सारी चीज़ों की टेस्टिंग में और पता करने में, और कितना इफेक्ट पड़ता है? जैसे मान लीजिए किसी एरिया में फॉगिंग की गई है, तो कंटिन्यूसली उसको कुछ दिन तक करना होता है, उसका टाइम पीरियड होता है, या एक बार करने से वो सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं? अगर जहाँ पर मच्छर एक्टिव है और डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे हैं, तो हमको लगातार कम से कम 3 दिन से लेके 5 दिन तक लगातार उस एरिया में फॉगिंग की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो मच्छर एक्टिव है उसको 400 मीटर के एरिया में ख़त्म किया जा सके, और जहाँ पे लार्वा है वहाँ पे लार्वा सर्वे किया जाता है और लार्वा ख़त्म किया जाता है, ताकि जो आने वाले अगले 7 दिन में जो जहाँ ब्रीडिंग सोर्सेज हैं उनको नष्ट करने के लिए ये सर्वे किया जाता है। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद है, और एक ऐसे विषय को हम लाते हैं जो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा होता है, सुझाव भी होते हैं, चर्चा में बहुत महत्वपूर्ण बातें भी होती हैं। आपका भी डेंगू को लेके यदि कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है, कोई बात है, तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं इस मंच के माध्यम से। सरकार से यदि कोई उम्मीद है आपको, तो वो भी आप इस मंच के माध्यम से उन तक पहुंचा सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं और कॉल करके अपनी बात
हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार जिस तरीके से 2500 से ज़्यादा केसेस हुए हैं, थोड़ा सा चिंता का विषय है। और इसलिए है क्योंकि हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ना बढ़ने दें, हम उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें। यहाँ पर मेरे साथ 2 स्पेशलिस्ट भी बैठे हैं, वो भी सुझाव दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी होगी और हमें और आपको खुद भी इसके लिए जागरूकता दिखानी होगी। और इस वक्त आपको बता दें हमारे साथ दर्शन जोशी जुड़ गए हैं जबलपुर से। दर्शन जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? मैडम, डॉक्टर अश्विन से ये पूछना चाह रहे हैं कि बच्चों के लिए क्या ध्यान रखना है। डेंगू और ये डेंगू का मच्छर बच्चों के लिए कैसे खतरनाक होता है, उनका कैसे बचाव किया जाए डेंगू से? बिल्कुल, मुझे लगता है डॉक्टर अश्विन बच्चों के लिए वो अलग से पूछ रही हैं, इसका जवाब। देखिए, बच्चे जो रहते हैं वो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं। बच्चे एक हाई रिस्क ग्रुप होते हैं और उन्हें डेंगू का इन्फेक्शन होना ज़्यादा खतरा हो सकता है उनको। तो हमें जो प्रिकॉशंस, जो भी सावधानियां हम बड़ों के लिए रखते हैं, वैसे ही हमको बच्चों के लिए भी रखना होगा। और इसके लिए कोई विशेष दवा या विशेष टीका अभी तक बना नहीं है। तो जो हम सावधानियां अपने बड़ों के लिए रखते हैं मच्छरों से बचने का, मच्छरों से संपर्क हमें अपने आप से, अपने शरीर से ये रोकना है। यही हमारे लिए प्रथम जो है प्राथमिकता होनी चाहिए। एक बार हमारे शरीर में इसका वायरस आ जाता है मच्छर के काटने से, उसके बाद का जो है फिर वो जटिल चीज़ें हैं। तो जितना हो सके हम पहले ही स्टेज में उसको रोक दें। और अगर कभी किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम आती है कि कैसे लक्षण होते हैं, तो उसे एक पीडियाट्रिशियन को दिखाकर उससे सलाह लें। बिल्कुल, तो देखिए वो ही बात है कि ये तमाम लोगों के लिए एक जैसे ही है। पहले तो इस चीज़ से बचना ही मुझे लगता है एक अच्छा उपाय है कि आप उसे बचिए। और सुरक्षा के लिए यही है कि बच्चों के लिए घातक हो सकता है, बच्चे छोटे भी होते हैं, बुखार तेज होता है डेंगू का, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जिस तरीके से डॉक्टर अश्विन ने बताया कि बचना ही पहला एक मुझे लगता है इलाज है। फिर भी किसी कारणवश स्थितियां ऐसी होती हैं तो सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लीजिए और वही आपको बताएंगे कि उन चीज़ों के लिए आपको आगे क्या करना है। जितेंद्र जी, यहाँ पर क्योंकि बच्चों की बात निकली है और क्योंकि आप लार्वा स्पेशलिस्ट हैं, तो हमने कई बार ये भी देखा है कि मच्छर के काटने से तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या यदि किसी पानी में लार्वा है और या जिस घर में वो लार्वा मिला है, तो हम ये माने कि वो मच्छर जो है वो उस एरिया में, उस घर में ऑलरेडी है, या वहां पर के उन लोगों के लिए वो घातक हो सकता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल, जब भी अगर घर में लार्वा होता है तो हमारे घर के साथ साथ वो आस पड़ोस के कम से कम 400 मीटर एरिया में ही वो संक्रमण फैला सकता है। हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करना है और हमेशा मच्छरदानी में सोएं। और इस सीज़न में तो ख़ास तौर से मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए और मच्छरदानी में सोना चाहिए। और जो भी हमारे घर में फालतू कंटेनर है, जैसे कि डिस्पोज़ल का उपयोग हम अधिकतर करते हैं, डिस्पोज़ल हुए, सकोरे पक्षियों के जो होते हैं वो बारिश में हटा देना चाहिए। उनको हम गर्मियों में रख देते हैं और फिर बारिश में हटाना भूल जाते हैं, इसलिए पक्षियों के सकोरे हमें ध्यानपूर्वक हटाना चाहिए, ताकि उसमें लार्वा, अधिकतर डेंगू का लार्वा उसमें पाया जाता है। और कूलर है, फ्रिज के नीचे की ट्रे है, ख़राब टायर है, फालतू कंटेनर है, जहाँ मनी प्लांट सबसे अच्छा ब्रीडिंग सोर्स है डेंगू के मच्छर का। मनी प्लांट जो भी पानी में, बोतल में मनी प्लांट लगाते हैं वो गमले में लगाएं, ताकि उसमें मच्छर ना बन सके। बिल्कुल। अच्छा, एक पानी के सकोरे की जो आपने बात बोली है, ये मैंने भी देखा है बहुत सारे लोग रखते ही हैं। तो यदि वो उसे रोज बदलते हैं या चेंज करते हैं, मतलब जिन लोगों को रखना है, क्या उनके लिए भी ये रिस्की है या फिर वो रखे रहने देते हैं, वो ज़्यादा घातक है? हाँ, रोज बदलते हैं तो रिस्क नहीं है, लेकिन हम अधिकतर भूल जाते हैं कि हमें पानी चेंज करना है। और गमले के नीचे की ट्रे भी बहुत उसमें भी अगर आप पानी उसका रोज चेंज नहीं कर पाते तो उसमें रेत डालें, ताकि उसमें पानी ना भर सके। इसीलिए गमले के नीचे ट्रे ध्यान से हटा देना चाहिए, ताकि बारिश होने पर पक्षियों को फिर पानी की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती जितनी गर्मियों में होती है। बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लगता है ये वो सारे सुझाव हैं, वो बातें हैं जो बहुत छोटी छोटी सी हैं और हम सबके घर में होती होंगी। तो हम यदि इसको लेकर साफ सफाई खुद रखेंगे तो हमें ये जो डेंगू है ये कभी भी नहीं होगा। और आसपास के जो लोग हैं, जो यदि ऐसा करते हैं,
पानी नहीं बदलते हैं या उनको लगता है कि नहीं नहीं हमें नहीं होगा या हमारे घर में नहीं है, तो देखिए आपको नहीं पता कि आपके घर में है या नहीं, लेकिन आप यदि जागरूक नहीं है तो आपके आस पड़ोस के, जिस तरीके से जितेंद्र जी ने बताया कि 400 मीटर के दायरे में इन्फेक्शन संक्रमण हो सकता है, तो प्लीज थोड़ा सा खुद तो जागरूक होइए, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करिए। यदि वो नहीं सुनते हैं तो आप प्लीज कंप्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि बचना है हमें। बीमारी कोई भी हो वो घातक होती है, उससे बचना ही एकमात्र उपाय हो सकता है कि हम उसको कैसे बचें और कैसे इन चीजों का हम ध्यान रखें। डॉक्टर अश्विन, एक बात और है, अभी आने वाले समय में, क्योंकि सीजन अभी ऐसा चल रहा है कि कभी भी पानी है, कभी भी फिर धूप आ रही है, फिर कभी भी पानी है, इस चीजों को लेकर, और डेंगू भी क्योंकि तेजी से चल ही रहा है, कोविड भी पूरी तरह से गया नहीं है, मुख्य रूप से कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हर इंसान को भी ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि देखिए बड़ी क्लास के जो बच्चे हैं उनके स्कूल भी खुल गए हैं, वो भी जा ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किन चीजों का हम प्रॉपर तरीके से भी ध्यान रखें, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी? देखिए हमेशा की तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बच्चों के भी जैसे स्कूल शुरू हो रहे हैं, डेंगू की बात अगर अपन करते हैं तो डेंगू के जैसे अपन को मालूम है कि एडीज मच्छर जो है ये ज़्यादातर डे टाइम बाइट करने वाला मच्छर है। तो हमें ये देखना है कि हमारे जो यूनिफॉर्म्स होते हैं वो यूनिफॉर्म्स फुल हों, जिसमें बाइट करने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं हो मस्कीटो को। उसके अलावा रिपेलेंट्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा अपन घर पे भी जब जाते हैं तो उसके लिए मस्कीटो रिपेलेंट्स, कॉइल्स और नीम की पत्तियां हैं उसका जो है धुआं, ये करके मच्छरों का जो डेंसिटी है उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रिकॉशंस हमें हमेशा चालू करके रखना है, एवरीडे की बातें हैं, रोज करना है हमें, तभी हम इससे बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, एक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर भी हैं, अभी शासन प्रशासन की तरफ से जितनी चीज़ें की गई हैं या जितनी चीज़ें हो रही हैं, हॉस्पिटल्स में यदि प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं, किन किन चीज़ों को लेके पहले फोकस किया जाता है? जैसे यदि पेशेंट आ रहे हैं तो उनको किस तरह का ट्रीटमेंट पहले देते हैं? देखिए हर जगह फीवर क्लिनिक्स ओपन हैं, और कोई भी व्यक्ति जिसको फीवर है वो जब आता है फीवर क्लिनिक्स में तो उसका पूरा इवैल्यूएशन किया जाता है, उसे पूरे देखा जाता है, उसकी जांचें होती हैं, और जहाँ भी ऐसा लगता है कि ये सस्पिशियस केस है जिसको डेंगू हो सकता है तो उसको फर्दर कंफर्मेटरी डायग्नोसिस करने के लिए जिला चिकित्सालय भी भेजा जाता है, जहाँ पे लैब में उसकी जांच होती है और कंफर्म किया जाता है कि वेदर इसको डेंगू ही है कि कुछ और है। साइड बाय साइड कोविड का भी जो है जांचें चली रही है, तो फीवर क्लिनिक्स जो खुले हैं उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। बिल्कुल। सतना से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं सुनील तिवारी। सुनील जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ये जो मुहिम चलाई जा रही है डेंगू से बचाव के लिए, और मैं बताऊं कि लगातार जो है तो पूरे प्रदेश में 2500 से ज्यादा मरीज हो गए हैं इसके, और जो लगातार खतरनाक हो रहा शहर प्रदेश, कई ऐसे शहर हैं भोपाल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम जैसे कि जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। और ICMR जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है उसमें भी उन्होंने भी कह दिया है कि अब लगातार मरीजों के सैंपल में जो है मैडम डेंगू का D2 स्टोन पाया जा रहा है, जो बहुत ही घातक है और मरीजों में सबसे ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। ये ब्लीडिंग का कारण तो बनता ही है, साथ ही इसमें प्लेटलेट काउंट भी प्रभावित हो रहा है। जो डॉक्टर हैं इसके प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने भी तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई मच्छरों का प्रजनन रोको, और मच्छरों का प्रजनन रोकना ही सबसे बड़ा उपाय हो सकता है। और अभी शुक्रवार को जो बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की है इसके लिए, उन्होंने सभी कलेक्टरों को आदेश भी दिया है कि OPD में जो है तो डेंगू की जांच की व्यवस्था हो। तो लगातार खतरनाक होता जा रहा। मैं तो नहीं बताऊं कि मचगामा ब्लॉक है मैडम यहाँ, और यहाँ के कई गांव ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, अक्सर होते रहे हैं। 16, 17, 18, 19 में भी कई मौतें भी यहाँ हुई हैं। वीरपुर, हरदी, अमुआ और हरसेर जैसे कई गांव हैं इधर क्षेत्र में, प्रतापपुर तरफ। और अभी जो जिले के हॉस्पिटल हैं उनसे भी डॉक्टरों से अगर संपर्क किया जाए तो उन्होंने बताया है कि वायरल फीवर और URI के सबसे ज्यादा लक्षण मिल रहे हैं। डेली एक हॉस्पिटल में मैडम 100 से 150 लक्षण मिल रहे हैं। तो ये भी बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। चिकित्सीय सुविधाएं जो हैं वो प्रॉपर हैं वहाँ पर? जी
चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं हॉस्पिटल्स में, यदि केसेस आ रहे हैं तो उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो रहा है, व्यवस्थाएं निश्चित प्रॉपर तौर है? पे सबसे बड़ी समस्या ये है मैडम कि चूंकि लक्षण तो हैं, अब इसका कोई इलाज नहीं है, वही कोरोना के वैक्सीन की तरह इसके लक्षणों का इलाज हो रहा है। तो जिस तरह से व्यवस्था चाहिए उस तरह से निश्चित तौर पे व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हॉस्पिटलों में उनके जो है तो जांच की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो ये सबसे बड़ा खतरनाक होता जा रहा। मैं अभी आपको बताऊं कि सतना सबसे ज्यादा अभी यही जो है तो 4 मरीज स्क्रब टाइफस के भी मिले, ये भी एक खतरनाक है। इसमें से 2 मरीजों को तो रेफर कर दिया गया जबलपुर के, और उनका इलाज जो है तो 2 का चल रहा है। 4 मरीज मिले और 10 के सैंपल लिए गए, तो ये भी एक स्क्रब टाइफस भी खतरनाक होता जा रहा है सतना के लिए भी। बिल्कुल। चलिए सुनील जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। डॉक्टर अश्विन, जिस तरीके से ये बता रहे हैं, हमने ये कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें सुनी थी, डेल्टा वेरिएंट आया, डेल्टा प्लस आया, यहाँ इन्होंने एक डेंगू का भी एक नया उदाहरण दिया कि डेंगू में भी ऐसी कोई चीज़ें वहाँ मिल रही हैं या उसको घातक बताया जा रहा है। मुझे लगता है लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर उनको ज़रूर होता होगा। ऐसी कोई चीज़ें हैं, ऐसी कोई बातें हैं, कोई सिम्टम्स उसके अलग हों? नहीं, इसका ऐसा होता है कि डेंगू जब पहली बार किसी को होता है तो कभी मतलब सेल्फ लिमिटिंग भी रहता है, बहुत ज़्यादा सीवियर होता भी नहीं है। क्योंकि जैसे है कि डेंगू के 4 तरीके के वायरस होते हैं और प्रकार होते हैं उसके। तो ऐसा होता है कि एक बार जिस वायरस से हम अफेक्ट हो गए हैं तो उससे हमें इम्यूनिटी मिल जाती है, लेकिन उसके 3-4 अलग अलग टाइप के वायरस जो उसके सीरो टाइप्स होते हैं, उनमें अगर हमें उससे होता है और नेक्स्ट टाइम जो डेंगू फिर से होता है वो काफ़ी गंभीर हो जाता है। लेकिन ये घबराहट न करके ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि हम समय पे लक्षण आने पर सही समय पर जाकर परामर्श करवाएं, अपनी जांच करवाएं और जो डॉक्टर हैं उससे क्या ट्रीटमेंट देता है वो लें, ताकि हम जल्द से जल्द ठीक हो सकें। बिल्कुल। गुना से चेतन पाटिल हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? जी नमस्कार मैडम, ये जानकारी चाहिए थी कि अगर जैसे कि नॉर्मल बुखार है और डेंगू बुखार है तो इसकी पहचान कैसे की जाए कि वाकई में डेंगू है या नॉर्मल बुखार है? क्या जांच के बाद ही पता हो पाएगा कि वैसे ही पता कर सकते हैं उसको लेकर? डॉक्टर अश्विन मुझे लगता है इसका जवाब दे पाएंगे। इसका जवाब मैंने अब थोड़ी देर पहले भी दिया था कि ये नॉर्मल बुखार जैसे बाकी वायरल फीवर्स होते हैं उसी तरीके के लक्षण शुरुआत में होते हैं इसमें, जैसे बुखार आना, सर दर्द होना, आंखों के ऊपरी हिस्से पे दर्द होना, पीठ दर्द होना, ये सारे लक्षण इसमें होते हैं। और हम अपने आप से इसको पता नहीं लगा सकते हैं कि हमें डेंगू हो गया है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर ऐसे लक्षण हो रहे हैं तो हमें अल्टीमेटली अपनी जांच करानी है और जांच से ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि हमें डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। सर जांच कौन सी होती है इसमें डेंगू के लिए? जांच इसकी 2 तरीके की जांचें होती है। एक होती है जो ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, जो लैब्स में होती है, जैसे अपने WBC काउंट होते हैं, प्लेटलेट्स काउंट होते हैं। उसके अलावा जब कंफर्म करना होता है हमको तो कंफर्मेशन के लिए एलिसा वगैरह जो हायर लेवल की जांचें होती हैं वो फिर लैब्स में होता है, जिससे हम कंफर्म कर पाते हैं कि हमें डेंगू है कि नहीं। चलिए चेतन जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देखिए ये वो तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं ये जानना चाहते हैं और मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से पता चल जाएंगी कि डेंगू से आपको कैसे बचना है, यदि डेंगू है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं। लेकिन बिना जांच के आप उसको मन से प्लीज़ मेडिसिन मत लीजिए कि बुखार आ गया है तो पैनिक हो गए कि हमें डेंगू हो गया। बिना जांच के आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। यदि सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ एक बार चेकअप आप ज़रूर करवाइए, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये सिम्टम्स आपको ना ही आए तो बहुत अच्छा है, और उसके लिए आपको अपने आसपास सफाई रखनी होगी। जितेंद्र जी, क्योंकि लार्वा से संबंधित हम बात कर रहे थे, आपने बताया भी कि पूरी टीम आती है, फॉगिंग करती है, हम उसकी लैब में उसकी टेस्टिंग होती है, पता चलता है। आपने बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी बताए हैं कि लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि ये जो पूरी टीम होती हैं एक दिन में अभी भी मतलब इनका, जैसे आपने कहा कि वैसे तो 12 महीने ही यदि कोई कंप्लेन आती है तो काम करते हैं, अभी इस टाइम पे जो मौसम है ये बहुत मुझे लगता है मुश्किल भरा भी है, थोड़ा सा घातक भी है, और मच्छर इस समय पे बहुत ज्यादा होते हैं। तो अलग से भी क्या कोई ऐसा प्लान किया हुआ है या ऐसा कोई एक टास्क आप लोगों को मिला हो, टीम को मिला हो कि उनको ये रोज करना ही है, जो रोज कंपलसरी हो? जी, हम लोग है ना, जैसे ही डेंगू पॉजिटिव पेशेंट आता है
तो उसके घर पे दूसरे दिन ही जाकर उसके आसपास का 400 मीटर का एरिया कवर करते हैं, लार्वा सर्वे करते हैं और पायरेथ्रम का घर के अंदर छिड़काव करते हैं। खिड़की दरवाजे बंद करके स्पेस स्प्रे होता है पायरेथ्रम का, वो भी करते हैं और फॉगिंग भी की जाती है, जिससे हम उस एरिया को संक्रमण से रोकते हैं। अगर है ना कहीं भी ज़्यादा मच्छर हो रहे हो, किसी को लग रहा है कि अगर ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं, ये नहीं जा रहे हैं, तो घर पे भी हम है ना नीम की पत्ती का धुआं कर सकते हैं, जिससे हमें मच्छरों से राहत मिल सकती है। बिल्कुल, तो ये वो चीज़ें हैं जिससे आप बच सकते हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ पर जिस तरीके से डेंगू का ग्राफ थोड़ा सा बढ़ा है, बहुत ज़्यादा लोगों को ये लगने लगा होगा कि कोविड अभी पूरी तरह से गया नहीं, डेंगू आ गया है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं फिर यही बोलूँगी, इस मंच के माध्यम से पैनिक बिल्कुल मत होइए, आप अपनाइए कि आप क्या कर सकते हैं। और एक बार फिर मैं यही कहना चाहूँगी हमारे तमाम दर्शकों से, यदि आपके कोई सुझाव हो, कोई बात हो, या आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे आप परेशान हैं या आप जागरूक हैं, आपके साथ वाले जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो जागरूक नहीं हैं, तो प्लीज़ आप अपनी बात रख सकते हैं, आप कंप्लेन कर सकते हैं और जिम्मेदारों से इसका जवाब लिया जाएगा। डॉक्टर अश्विन, अभी हम सरकार की तरफ से कुछ यदि प्रोजेक्ट्स की बात करें या अभी जो चीज़ें की जा रही हैं, आपने कहा भी कि हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जब कोई चीज़ आती है और हमने देखा है बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, सरकार के अधिकारी, जिम्मेदार, कलेक्टर, तमाम लोगों की बैठक होती है, तय किया जाता है कि हम इन क्षेत्रों में या इन शहरों में प्रॉपर एक टीम बना दें ताकि वो सिर्फ इन चीज़ों के लिए काम करे। ये कितनी कारगर साबित होती हैं? आपको लगता है कि बहुत इफेक्ट इनका होता है और उतना इम्प्लीमेंट हो पाता है? मलेरिया विभाग के द्वारा ये सारी एरियाज आइडेंटिफाइड हो जाती हैं जहाँ पर केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, और ज़्यादातर जो फोकस होता है उसी एरियाज में होता है जहाँ पर पॉजिटिव केसेस निकल रहे हों। और एक बार वो पता लग जाता है तो इनका पूरा विभाग वहाँ जाकर पूरा ये कार्य करता है, जिसके अंदर फॉगिंग और एंटी लार्वल मेजर्स ये सब लिए जाते हैं। तो ये मेरे हिसाब से तो उपयोग पूरी तरीके से सफिशेंट होता है, बट फिर क्योंकि ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य है, उन सब लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और जब तक ये सब दोनों चीज़ें इकट्ठा नहीं चलती तब तक प्रॉपर नियंत्रण करना बहुत आसान नहीं होता। बिल्कुल, तो देखिए बात जो मुझे लग रहा है इस चर्चा से यही आ रही है कि हम सब जागरूक हों, इन तमाम चीज़ों को समझें। मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा अशिक्षित कोई होगा कि यदि आपको फीवर है या तकलीफ ज़्यादा बढ़ रही है तो आप अपने मन से कुछ भी करिए, जैसे कि कोविड में हुआ था। देखिए, कोविड का एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसलिए बार बार दे रही हूँ कि उस वक्त हमें भी समझ में नहीं आता था। बहुत सारे लोग थे, जैसे ने अभी पूछा कि बुखार आया है तो कैसे पता चलेगा कि डेंगू का बुखार है या आम बुखार है। ऐसी कोविड के टाइम होता था कि सर्दी जुकाम हुआ तो सबको लगता था कोविड तो नहीं हो गया। तो हर सर्दी या हर खांसी या हर फीवर कोविड नहीं है, वैसे डेंगू में भी है कि हर बुखार डेंगू नहीं है, लेकिन सबके सिम्टम्स अलग अलग है। यहाँ पर डॉक्टर अश्विन पहले ही सिम्टम्स बता चुके हैं कि उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। यदि उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो पहला दायित्व है कि आप जाके अपना चेकअप कराइए और उसके बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मुझे यहाँ पर इस चर्चा में निकल कर आई, जो जितेंद्र जी ने भी बताई है कि प्रॉपर ऐसा नहीं है कि फॉगिंग नहीं करते हैं या जाकर टेस्टिंग नहीं हो रही है, तमाम चीजें की जा रही हैं। इच्छा शक्ति है कि आप भी कंप्लेन करिए, आप कंप्लेन करेंगे तब ये चीजें होंगी। यदि कंप्लेन पर कोई नहीं आता या सुनवाई नहीं होती, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं जितेंद्र जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम कंप्लेन करते हैं बट कोई आता नहीं है, या बार बार निगम के लोग आकर कहते हैं हम कितनी बार आएंगे। तो इस तरह की यदि कोई चीजें फेस कर रहा है तो उनके लिए क्या है जितेंद्र जी? जी, कंप्लेन अगर आती है तो हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। मलेरिया विभाग द्वारा वहाँ का लार्वा सर्वे, प्रचार प्रसार और मच्छरों के संबंध में जो भी जानकारी होती है, लार्वा की भी पहचान हम जन जागरूकता अभियान के तहत सबको समझाते हैं, बताते हैं और मच्छरों के बारे में जानकारी देते हैं, पैम्पलेट भी बांटते हैं और है ना उस एरिया को कवर भी करते हैं। बिल्कुल। अच्छा जितेंद्र जी, ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर हो जो हमारे दर्शकों को शायद ना पता हो? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कंप्लेन के बारे में नहीं पता होता, तो वो कम से कम वहां पर कॉल करके कंप्लेन कर सके।
जी, जिला मलेरिया कार्यालय में कंट्रोल रूम है। जिला मलेरिया कार्यालय भोपाल में कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहाँ का नंबर है 2660636। अगर आपको लार्वा सर्वे या छिड़काव से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप यहाँ कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब एक बात और है, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी कंप्लेन नहीं सुनी गई या फिर कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, उनको कवर करना, इसको कैसे आप लोग कवर करते हैं जितेंद्र जी? जैसे मान लीजिए कंप्लेन तो देखिए इस समय पे ग्राफ इतना डेंगू का बढ़ा है कि कंप्लेंट्स कई बार बहुत भी आती होंगी, तो उसको कैसे करते हैं? एक दिन का कोई एक क्राइटेरिया होता है कि इतनी जगह जाना है या इतनी कंप्लेंट्स लेना है? जी, जैसे ही कंप्लेंट्स आती हैं हम लोगों को डेंगू पॉजिटिव केस भी कवर करने पड़ते हैं और सिंगल कंप्लेंट्स भी कवर करनी पड़ती है। तो हम लोग है ना भोपाल में 19 जोन मलेरिया कार्यालय द्वारा बनाए गए हैं, तो जोन के माध्यम से भी कंप्लेंट कराते हैं। और जहाँ ज़्यादा ज़रूरी होता है तो मलेरिया विभाग द्वारा 2 टीमें है ना इमरजेंसी की भी बनाई गई हैं, जहाँ पे तुरंत कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल। तो देखिए ऐसा नहीं है कि कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं, व्यवस्थाएं दी गई हैं, सरकार अपनी जगह पर मीटिंग्स कर रही है, बात कर रही है, लेकिन हाँ, ये जो ग्राफ बढ़ा है इसके लिए हम सभी लोग थोड़े थोड़े जिम्मेदार हैं, हमको इन तमाम चीज़ों को गंभीरता से लेना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि जब और ये ग्राफ बढ़ेगा तब कहीं ना कहीं परेशानी आ सकती है, तो सरकार भी थोड़ी सी जिम्मेदारियां जो अभी निश्चित करके चल रही है उनको थोड़ा गंभीरता से ले, क्योंकि कोविड की 3rd वेव आ सकती है, हो सकती है, ये हम चर्चाओं में है ही। प्लस डेंगू के 2500 से ज़्यादा केस एमपी में हो गए हैं, तो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो दोनों इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेगी। तो व्यवस्थाएं हॉस्पिटल्स में प्रॉपर हों, मेडिसिन प्रॉपर हों, ये सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो इसका ध्यान रखे। दूसरा, आम लोगों की जिम्मेदारी ये है कि ये बीमारियां आपके घर ना पहुंचे, आप इसके शिकंजे में ना आए। उसके लिए आपको क्या करना है ये भी बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया है स्पेशलिस्ट ने। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें हमारे साथ भोपाल से युवराज तलरेजा जुड़े हैं। युवराज, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो आपका धन्यवाद, आपने अच्छा विषय जो है आज निकाल कर लाया है। हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार हर बार ये तो कहती है कि हम ये भी कर देंगे, हम वो भी करेंगे, साफ सफाई रखवाना है कि नगर निगम के द्वारा न लोगों के घरों के आसपास झाड़ू लग रहे हैं, न साफ सफाई हो रहे हैं, तो जो ये मच्छर मक्खी हैं वो तो पैदा होंगे ही होंगे। अभी तक तो सरकार ने कहीं पर भी जो है कि जिस प्रकार से धुएं करने की जो उनकी मशीन होती है वो भी अभी तक कहीं दिख नहीं रही है, कहीं पर भी छिड़काव नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे में लोग बीमार ज्यादा पड़ेंगे, चाहे सरकार कितने भी दावे करे, कहीं ना कहीं नुकसान आम जनता का होना है। बिल्कुल ठीक है। युवराज जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, जुड़ने के लिए। जितेंद्र जी, मुझे लगता है इसका जवाब आप बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाया है कि कहा जरूर जा रहा है फॉगिंग हो सकती है, फॉगिंग लेकिन हो नहीं रही, छिड़काव प्रॉपर दिख नहीं रहा। तो ये चीजें जब मुझे लगता है होने लगेंगी, दिखने लगेगी, तब शायद लोगों को लगेगा कि कुछ हो रहा है। जी, जिला मलेरिया कार्यालय द्वारा कंट्रोल रूम बनाया गया है, और अगर आप वहां कंप्लेंट करते हैं तो आपके यहाँ छिड़काव संबंधी, फॉगिंग संबंधी समस्या दूर की जाती है। आप लेट जरूर हो सकते हैं 1-2 दिन, लेकिन आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो ग्राफ बढ़ा है जितेंद्र जी, तो इसके लिए क्या सिर्फ कंप्लेन करें या शासन प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है कि हम एक बार फॉगिंग करवा दें? पहले हमने 1 आध बार 2 बार देखा है कुछ टाइम पहले कि वो ऐसा होने लगता था। तो अब जब ग्राफ बढ़ा है तो मुझे लगता है हर व्यक्ति कंप्लेन नहीं भी कर रहा है, तो कम से कम एरिया डिवाइड करके एक बार यदि फॉगिंग करवा दी जाए या छिड़काव करवा दिया जाए तो वो काफी अच्छा रहेगा। जी, नगर निगम के माध्यम से सहयोग लेकर सारे जोन में, सारे वार्डों में है ना फॉगिंग निरंतर की जा रही है, और इसका मतलब है ना इसको रोकने के लिए काफ़ी अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए, आपका कोई और सुझाव जितेंद्र जी जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं? अभी लोग बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो, लेकिन थोड़ा सा डर महसूस निश्चित तौर पर लोगों को होता है। जी, मच्छर से इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमको बस यही ध्यान रखना है कि हमारे घर में 7 दिन से ज़्यादा पानी कहीं भी जमा ना हो। हम अगर है ना खुद 7 दिन में एक बार, रविवार ही अगर हम घर में रहते हैं तो देख लें 7 दिन 10 मिनट चेक करने में लगेंगे हमें अपने पूरे घर को, और हम कहीं भी अगर 7 दिन से ज़्यादा पानी जमा हो रहा है तो उसे तुरंत खाली करें और तुरंत सफाई करें उसकी। कहीं भी मच्छर
आने जाने की अगर जगह है जहाँ पानी भरा हुआ है, अगर आपको उपयोगी पानी है तो उसको ढक कर रखें। और मलेरिया कार्य विभाग द्वारा एक लार्वा भक्षी जो मछली होती है वो भी मतलब दी जाती है, उसको भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कमल के पॉट हैं जहाँ पे हम उसको ढक कर नहीं रख सकते हैं, पानी भरा रहता है, तो उसमें गम्बूसिया मछली डाल सकते हैं। जो खुली टंकियाँ हैं बहुत बड़ी हैं उसमें ढक्कन जरूर लगाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एयर टाइट नहीं होने के कारण खुले रहते हैं, तो हम उसमें भी गम्बूसिया मछली का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ से निःशुल्क मात्रा में ये निःशुल्क गम्बूसिया मछली दी जाती है, जिसका हम प्रयोग लार्वा ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर अश्विन, आपका कोई सुझाव, कोई बात, कोई मैसेज जनता के लिए कि 2-3 चीज़ें हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है लोग जागरूक ज़रूर हुए हैं, बट कहीं ना कहीं जब ग्राफ या संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती दिखती है किसी भी बीमारी की तो थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, घबराते हैं। कई कॉल भी ऐसे आए हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि पैनिक की स्थिति ना आने दें, और मच्छर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मच्छर से डरना नहीं है, हमें केवल जितना हो सके बचाव के सारे उपाय अपने करने हैं। और जब भी कोई लक्षण हो सही समय पे चिकित्सीय परामर्श लें, सही समय पर जाकर डॉक्टर से मिलें, अपने आप जाकर कोई भी दवा मेडिकल स्टोर से जाकर न लें, और इससे और भी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चलिए, और इस वक्त हमारे कॉलर बैरागढ़ से जुड़े हैं विवेक मेवाड़ा। विवेक, क्या कहना चाहते हैं? जैसे मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग के बारे में बात की जाए तो डेंगू और मलेरिया को लेकर सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। बहुत तेजी से डेंगू और मलेरिया के मध्य प्रदेश के अंदर केसेस मिल रहे हैं। सरकार की ना तो इस पे कोई योजना है या स्वास्थ्य विभाग कोई सतर्क है। इस चीज को लेकर, डेंगू और मलेरिया को लेकर सरकार को सतर्क रहना चाहिए। मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से लगातार राजगढ़ की बात करें, खजुराहो की बात करें हम लोग, या मुरैना की बात करें, तो मलेरिया और डेंगू के केसेस तो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार को सतर्क रहना चाहिए। और बच्चों के अंदर जो वायरल फीवर की जो देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें भी सरकार को सतर्क रहना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग की टीम को इस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए विवेक, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, मुझे लगता है ये वो आम लोग हैं जो किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं, और उन्हें यदि लगता है कि स्थितियां बिगड़ रही हैं, संख्या बढ़ रही है, ग्राफ बढ़ रहा है, तो वो बेबाकी से अपनी बात कहेंगे। देखिए, सरकार के लिए ये मैसेज था, और मकसद ही हमारे इस कार्यक्रम का सुनो सरकार का यही है कि सरकार सुने कि जनता क्या कह रही है, उनकी क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करिए। ये बहुत अच्छे सुझाव हैं। इस चर्चा से भी बहुत सारी बातें आम लोगों के लिए भी आई हैं कि उन्हें कैसे प्रिकॉशन लेना है, और आम लोगों की जो परेशानियां हैं वो भी उन्होंने यहाँ पर शेयर की है। तो निश्चित तौर पर जो भी जिम्मेदार हैं उनसे तो हम जवाब लेंगे, और जिन जिम्मेदारों ने ये खास कार्यक्रम देखा है उम्मीद करते हैं कि इसका समाधान वो बहुत जल्द करेंगे। हमारे दोनों मेहमानों का, डॉक्टर अश्विन और जितेंद्र खरे जी, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज जिस तरीके से हमने चर्चा डेंगू पर करी है कि डेंगू से आप कैसे बचें, तो डेंगू से बचने के लिए बहुत सारी बातें आई हैं, बहुत सारे सुझाव आए हैं, और इस खास कार्यक्रम का मकसद भी यही था कि आपकी जो बात है वो हम तक पहुंचे, और इससे संबंधित जो भी उपाय हैं, जो सुझाव हैं, जो सरकार को करना चाहिए, जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से करें। यही एक मकसद था कि इसे पूरा किया जा सके। तो आज कार्यक्रम में इतना ही, सुनो सरकार में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।